बिहार जमीन सर्वे के लिए घोषणा पर्पज जमा करने के लिए महज जो है अब आप लोगों के पास 3 दिन बच चुका है। समझे? यदि आपने अभी तक जो है सो घोषणा पर्पज जमा नहीं किए हैं तो बात समझ लीजिए कि क्या अपडेट जो आ रहा है और क्या जानकारी है और खास मसला आज जो मैं बात करने वाला हूं और आप लोगों को जो जानकारी देने वाला हूं, ये विभाग के हट के मैं जानकारी देने वाला हूं कि विभाग ने क्या आज का अपडेट दिया। आज मैंने विभाग के द्वारा कोई भी अपडेट की जानकारी देने वाला हूं। खास तौर से मैं आप लोगों को बताना यह चाहूंगा कि आपने घोषणा पर्पज जमा करना है, क्योंकि आपके पास अब महज 3 दिन बचा हुआ है। कल संडे है, परसों और तरसों यानी सोमवार मंगलवार डेट लास्ट है, मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये कहने की बात है क्योंकि मंत्री संजय सरावगी जी का जुबान से अभी तक ये बात नहीं निकला है कि घोषणा पत्र जमा करने का अंतिम तिथि कब है। मैं इस बात के लिए दावा करता हूं कि कोई भी सबूत दिखा दे कि मंत्री जी जो है वो खुद बोले होंगे कि इस डेट तक लास्ट डेट है। देखिए, हाँ ये फाइनल है कि मंत्री जी ने ये कहा है जरूर कि घोषणा पर्पज जमा करने के लिए टाइम जो है वो नहीं, कुछ दिनों के लिए जो है पोर्टल को खुला रखेंगे जिससे रैयत को राहत मिलेगा और रैयत जो है घोषणा पत्र ऑनलाइन जमा कर सकता है। ये एक तो बात है। मैं आज जो बात करने वाला हूं, भाई लोग का जो कमेंट आ रहा है और जो समस्याएं में परेशानी में जूझ रहे हैं उनकी परेशानी को लेकर के आज मैं बात करने वाला हूं। तो 3 मुख्य बात करने वाला हूं। पहला तो मैं बंटवारा को लेकर के बात करना चाहूंगा कि बंटवारा से जो परेशानी आ रही है, बंटवारा से जो जमीन का जो नापी नहीं हो पा रहा है, जमीन का सर्वे में कठिनाई जो आ रही है, उसका समाधान किस प्रकार से निकलेगा। तो मुख्य कारण आज बंटवारा को मैं रखा हूं कि बंटवारा का सलूशन कैसे निकलेगा। दूसरा जो रखे हुए हम वो बात है आपको जमीन का, आपका जो जमीन है वो पापा का है, पिताजी का है और पिताजी का मृत्यु हो गया है, पिताजी जीवित नहीं है, हम भाई लोग ही जीवित हैं, हम भाई लोग हैं। अब उस जमीन का सर्वे हम कैसे करवाएंगे, उसका किस प्रकार से जो है घोषणा पत्र जमा करेंगे। तो आज मुख्य रूप से इस टॉपिक पे बात करेंगे और जो भाई इस चीज से कमेंट किए हुए हैं उनके लिए खास तौर से मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग के लिए खास तौर से ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपका कमेंट्स का जवाब दे देता तो सिर्फ आप देखते, अदर लोग जो भी भाई लोग बहुत सारे ऐसे हमारे बिहार के जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आपको खास तौर से इस चीज की जानकारी मैं अवगत करवा दिया हूं कि घोषणा पर्पज जमा करने का अंतिम तिथि जो है मंत्री जी के द्वारा नहीं घोषित किया गया था। उन्होंने ये कहा था कि कुछ दिनों के लिए जो है पोर्टल को खुला रखा जाएगा, रैयतों के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से जो है घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। ये नहीं कहा गया था कि इस तारीख तक ही रखा जाएगा या इस तारीख को बंद कर दिया जाएगा। हो सकता है कि 15 तारीख को बंद ही कर दे या हो सकता है 15 तारीख के बाद तक चालू रखा जाएगा, इस बात पे कोई बात नहीं है। तो अभी का जो मैं जानकारी रखा हूं वो जानकारी है बंटवारा को लेकर के कि बंटवारा आपका जमीन है तो बंटवारा कैसे करेंगे, पिताजी का जमीन है उसका बंटवारा कैसे करेंगे, उसका सर्वे कैसे करवाएंगे। ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जमीन से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलने वाला है और जमीन से मुख्य रूप से जो सही अपडेट होता है वो अपडेट मैं आपको देता हूं। तो जमीनी जानकारी हो या सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जानकारी हो, वो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक लाइक कर देते हैं ना भाई तो उससे हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आ जाता है कि आप लोग हमारे सपोर्ट में हैं और आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं हमको, जिससे जो है हम खुद जो हूं
नए नए अपडेट को ला करके आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। तो आज का जो अपडेट है वो अपडेट खास तौर से बंटवारा को लेकर के है कि अगर आपका पैतृक संपत्ति है, बिहार में जो है 90 से 95% हम कह रहे हैं पैतृक ही संपत्ति है, और वो जमीन का मुख्य रूप से बंटवारा किया जाना है। तो बंटवारा में खास तौर से आपके पास तो टाइम बचा हुआ नहीं कि आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले एक बात याद रख लीजिएगा, अब आपको करना क्या है। सबसे पहले आप एक सादा पेपर आप ले लीजिए, सादा पेपर आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, इस प्रकार से आप ले लीजिए और इस पे जो है आप सीरियल बाय सीरियल नाम लिख लीजिए वंशावली के तौर पे, कि वंशावली को लिखिए पहले आप, कि वंशावली बनाइए कि आपका जमीन किसके नाम पे है। खास तौर से इस चीज को आप देख लीजिए। और बहुत भाई लोग को जो जानकारी इस बात का नहीं है कि वंशावली में जो है, जैसे हम जो है दावा करता है तो मेरे नाम पे बनेगा और दूसरा अगर कोई है तो उसके नाम पे बनेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि दावा करता में जो है उस तक आने के बाद स्टॉप हो जाएगा और उसका लास्ट में सिग्नेचर हो जाएगा। इससे फुल वीडियो जानकारी वाला वंशावली कैसे बनाया जाता है, वंशावली में क्या क्या लगता है, उससे रिलेटेड हम बनाए हुए वीडियो, समझे। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप देख लीजिए कि वंशावली कैसे बनाया जाता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको यह देखना है कि जमीन किनके नाम पे है, इस जमीन का मालिक कौन है, किसके नाम पे जमाबंदी है, वो आपको हर हाल में देखना है। वो देख करके और उसके बाद सीरियल बाय सीरियल आएगा। आपके दादा के नाम पे जमीन है तो दादा का कितना बेटा है, यानी आपके पिताजी कितने भाई है, वो देखेंगे और उसके बाद उन लोगों का नाम लिखेंगे, समझे। अब उनके नाम लिखने के बाद उस हिसाब से आप तक लिस्ट आते रह जाएगा। इस प्रकार से आप वंशावली आप तैयार कर लेंगे। यदि आप नहीं उतने जानकार हैं, आपको नहीं है समझ में, तो आप मेरा तो एक वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। वहां पे हम जो है वंशावली का फॉर्मेट सेंड कर देंगे। आप वंशावली का फॉर्मेट देख करके सेम टू सेम, जैसे आप यहां डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से वंशावली आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें जितने का जैसे सीरियल बाय सीरियल नाम टोटल चीज दिख रहा है, इसी प्रकार से आपको उतार देना है। ये आपका वंशावली बन करके तैयार हो जाएगा। ये वंशावली अगर बना लिए तो इस प्रकार से वंशावली आपका चल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितने सदस्य का नाम लिखिएगा उनका साइन होना जरूरी है, समझे। यदि मान लेते हैं कि जिसके पिताजी का नाम लिखे हुए और पिताजी उसका जीवित नहीं है, तो उसका बेटा होगा, उसका पोता होगा, तो उससे भी आप साइन करवा सकते हैं। ये याद रखिएगा। ये तो आपका वंशावली हो गया। अब मुख्य रूप से आता है बंटवारा का। देख लीजिए, एक चीज को ध्यान में दीजिएगा, मेन पॉइंट बंटवारा का है। बंटवारा से ही आपका जमीन का अलग खाता चालू होगा और अलग जो है जमाबंदी कायम होगा और अलग जो है उसका जो है खतियान भी बनेगा। क्योंकि बिहार सरकार के तरफ से जो अपडेट है, उस अपडेट के अनुसार बता दिया गया है कि रैयतों का अब जो है नया खाता खैसरा बनाया जाएगा और नया खतियान बनाया जाएगा। कारण पूछा गया तो कारण बताया गया है क्योंकि बिहार की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है और जनसंख्या को देखते हुए जो है इसमें खाता खैसरा को बढ़ाने की बात है, खाता खैसरा को बढ़ाने की जरूरत है। और खाता खैसरा जैसे बढ़ेगा तो नया खाता धारक का भी नाम ऐड होगा और उसके बाद जो है नया खतियान भी बनाया जाएगा। ये एक बात आप रख लीजिएगा जहन में। उसके बाद में आपको एक चीज की जानकारी और दे दूं कि आपने जब बंटवारा बनाइएगा तो आपका कितना जमीन है वो फाइनल लिख लीजिएगा कि आपका जमीन है कितना। अब खास तौर से मैं आपको एक चीज की बात दे दूं, अभी जो है बिहार में ऑनलाइन के माध्यम से जो है आप अपने मौजा में अमीन को बुक कर सकते हैं। आपको अमीन चाहिए, सरकारी अमीन चाहिए। बहुत बिहार वासियों को यह बात की जानकारी नहीं है कि अगर हमको अमीन चाहिए जमीन नापी के लिए तो वो
अमीन को खोजने लगता है, कहां जाएं, कैसे मिलेगा, सरकारी अमीन कैसे मिलेगा। आसानी से जो है अब ऑनलाइन भी जो है आप अमीन को मंगवा सकते हैं। अपने घर के जमीन नापी के लिए जो है उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखिए, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाया हूं, किस प्रकार से जो है आप अमीन के लिए ऑनलाइन आवेदन देंगे, समझे। अगर इस पे जानकारी देने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग की परेशानी हो जाएगी कि आप लोग बोलिएगा कि बहुत लंबा लंबा वीडियो बनाते हैं। तो देखिए, उसके लिए सिंपल सा वेबसाइट है, उससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं आपको कमेंट्स में ही उसका लिंक भेज दूंगा कि आप आसानी से जो है वो वीडियो देख लेंगे कि किस प्रकार से जो है अमीन के लिए आप आवेदन दे सकते हैं और आप अपने घर बैठे जो है अमीन भी बुला सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार से हेरा फेरी भी नहीं है, क्योंकि अमीन जैसे आप अमीन के लिए आप आवेदन दीजिएगा तो वहीं पे आपका रेट उट फाइनल हो जाएगा कि आपका जमीन नापी के लिए कितना सरकारी रेट लगेगा, कितना होगा, और ऑनलाइन ही पैसा पे करना पड़ेगा। ये एक सुविधा है, ये याद रख लीजिएगा। और अमीन का किस दिन का डेट फाइनल होगा ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये सुविधा बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से आप अमीन को बुला लीजिएगा, और अमीन को बुलाने के बाद जो है आपका जितना भी जमीन है उस जमीन का आपसी में बंटवारा कर लीजिएगा। यदि आपने पहले से आपसी बंटवारा कर लिए हैं और आपसी बंटवारा करने के बाद मौखिक किए होंगे, ये याद रखिएगा, अगर आपने आपस में मौखिक बंटवारा किए हुए हैं उनके लिए मैं जानकारी देता हूं। और जिन्होंने मौखिक भी और लिखित भी कर चुके हैं तो उनका तो फाइनल ही है। और जो मौखिक किए हुए हैं उनको करना क्या है कि अगर वो मौखिक वाला हिस्सा बेच दिया है तो वो आपको लिखित में बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने इतना इतना जमीन को बंटवारा कर लिए हैं और इतना जमीन ये और इतना जमीन वो लिया है। और बंटवारा से भी रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूं, ये देख लीजिए। इस प्रकार से बंटवारा का लिस्ट बनेगा, पहला सीरियल बाय सीरियल नाम आएगा, कितना डिसमिल जमीन था, कितना में से कितना इनको हिस्सा लगा है, ये टोटल चीज इनके नाम पे जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। और इसके लिए जो अपडेट था, पुराना अपडेट मैं बता रहा हूं, इस पे बताया गया था कि रजिस्ट्रेड बंटवारा पेपर चाहिए, ये याद रखिएगा। जो पेपर रजिस्ट्रेड वाला होगा बंटवारा का, उसी का मान्य है, मौखिक का नहीं है। क्योंकि पूर्व में जो मंत्री दिलीप जायसवाल जी थे उनका का नाम था कि अगर आपके पास मौखिक बनाए हुए हैं बंटवारा और उसको आपने किसी भी सादा कागज पे लिख करके, हाथ से ही लिख करके दे देते हैं तो उसका मान्य होगा। लेकिन उसके कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है फिर से एक नया अपडेट आया था, जब मंत्री संजय सरावगी जी आए हुए थे तो उनका का नाम था कि यदि जमीन का जो बंटवारा होगा तो उसमें आपको रजिस्ट्रेड बंटवारा नामा आपको लगाना पड़ेगा। यदि आप रजिस्ट्रेड बंटवारा नामा नहीं लगाते हैं तो उसका वैल्यू नहीं होगा। ये जो अपडेट आया हुआ था, लेकिन इसमें अभी तक किसी प्रकार से चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सिर्फ इतना जानकारी आया हुआ है कि आपके पास जमीन का कागजात नहीं है तो भी आप सर्वे में जो है अपना हिस्सा ले सकते हैं, सर्वे के लिए घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फिर जैसे आपका जमीन का नापी और खानापूरी का काम होगा तब आपको अपना जमीन का जो है कागजात देना पड़ेगा। भाई ये झोल है, इस झोल के चक्कर में पड़िए मत। मैं यही कहूंगा, आप अपना जमीन का पुख्ता काम करवाइए और कागजात पुख्ता करवा करके आप अपने जमीन का सर्वे करवाइए। क्योंकि सर्वे टीम जैसे पहुंचेगी तो आपसे जमीन का कागजात मांगेगा ही, और कागजात नहीं होगा तो फिर आपका झोल हो जाएगा। और बंटवारा सबसे अहम है। अगर आप जो बोलिएगा कि हम मौखिक बंटवारा कर लेंगे और अमीन जब आएगा या सर्वे टीम पहुंचेगा आपके घर पे और बंटवारा देख करके आपका जो है हिस्सा लगा देगा, तो वैसा नहीं है। जिसके नाम पे जमाबंदी होगा उसी के नाम पे बनेगा, और उसके बाद जो है जितने भी सदस्य होंगे सबका जो है नाम दर्ज हो जाएगा, ये याद रखिएगा। फाइनल सबका नाम आ जाएगा, लेकिन सबका एक ही खाता हो जाएगा, अलग अलग खाता नहीं होगा। एक चीज ये दिमाग में रख लीजिएगा, अगर अलग अलग खाता नहीं हुआ, मान लेते हैं आप लोग मौखिक बंटवारा कर लिए हैं और आपका बड़ा भाई या आपके छोटा भाई, आपका भतीजा ही जो है उनको कोई मुसीबत आ गया, कोई जरूरी आ गया, वो अपने हिस्से का जमीन बेच दिया है, और अभी आपने बंटवारा नामा नहीं करवाए हुए हैं और सर्वे के लिए आप घोषणा पत्र जमा कर दीजिएगा। और खानापूरी के टाइम में जब भी कर्मी लोग आएंगे
तब उस टाइम में जो है सामूहिक जो है आपका खतियान बनेगा, ये याद रखिएगा। और सामूहिक खतियान बन गया तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आएगा मालूम है? प्रॉब्लम ये आएगा कि फिर से जितना जमीन आपका होगा अभी उतना टोटल आपका खतियान बन गया, और टोटल में जो है जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी वंशज होंगे, सबका बराबरी का हिस्सा लगेगा। मान लेते हैं वो तो अपना हिस्सा का बेच दिया, और अभी हम लोग बंटवारानामा बनाए नहीं है, और बनाने का जो सजा मिल रहा है वो सजा ये है कि जितना भी जमीन है सबका एक सामूहिक खतियान बन गया, और सामूहिक खतियान बन गया तो फिर से अब जो हम जमीन का बंटवारा करेंगे तो जितना हमको हिस्सा मिलेगा उतना उनको भी मिलेगा जो अपने हिस्से का पहले बेच दिया। ये याद रख लीजिएगा। तो ये चीज का कंफ्यूजिंग खत्म कर दीजिएगा। ये आपको सरकारी विभाग से कोई भी नहीं जानकारी देगा, तो इस चीज को आप अपने अंदर बैठा लीजिएगा कि आपको खास तौर से जो करना है, बंटवारा नामा आपको खानापुरी से पहले कंप्लीट कर लेना है। जमीन लोग जब आएंगे आपके जमीन का नापी के लिए तो उससे पहले आप बंटवारा नामा हर हाल में बना लीजिएगा। कोई कागजात हो या ना हो, लेकिन बंटवारा नामा मुख्य तौर पे बना लीजिएगा। और बंटवारा नामा कोशिश कीजिएगा बनाने का तो हाफिड डिप्ट के जरिए बनाइएगा और रजिस्ट्रेट के जरिए बनाइएगा। उससे जुड़ी जानकारी हम दिए हुए हैं, और कैसे बनाया जाता उससे भी रिलेटेड जानकारी हम दिए हुए हैं। आप लोग जाइए, आप लोग देखते नहीं है, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और धरफड़ा करके जो है ना छोड़ देते हैं वीडियो। जब तो पूरा देखबे नहीं कीजिएगा तो क्या जानकारी होगा? आप लोग के पास इतना वक्त नहीं है कि आप लोग जानकारी सही से हासिल कर सके। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है जानकारी रखना, तो जानकारी रख लीजिए। देखिए, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है फिर से कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना अभी तक, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानकारी जमीन से रिलेटेड होना चाहिए। और संपत्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इंसान तो चले जाता है, लेकिन उसका अगर संपत्ति बचा हुआ रहता है तो जितना उसका वंशज है सब जिंदगी खुशी खुशी गुजारता है। तो ये याद रखिएगा। आप अगर गलती कीजिएगा तो आपका सजा जो है आपके जितने भी वंशज होगा वो भुगतेगा। तो आप गलती मत कीजिए, कागजात को पुख्ता कंप्लीट करवाइए, कागजात को सही करवा लीजिए, ताकि आपके जो भी पीढ़ी आएगा ना तो उसको कागजात में दिक्कत नहीं होगा। जिस प्रकार से अभी आपको दिक्कत हो रहा है कि आपके दादा परदादा जो है इस प्रकार से छोड़ गया कि बहुत ऐसे, कल जो हमारे पास एक केस आया था उस केस में मालूम है परदादा के टाइम का जमीन है और अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अब बताइए इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? और जो उनका वंशज भी है वो लोग भी उस जमीन का जो उपजाऊ कर करके खा रहा है, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, समझे? तो उसका केस का निपटारा किए हुए हैं। फिर एक और दाखिल खारिज से ही मामला आया हुआ था। दाखिल खारिज में ये मामला है कि जमीन जिससे खरीदा था उससे उसका मोटेशन नहीं करवा पाया, दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, और जिससे खरीदा था वो फिर दूसरे के नाम से बेच दिया। तो अब जिसके नाम से बेच दिया तो अब वो भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे दिया, उसका नाम पे दाखिल खारिज हो गया, तब उसका भी केस को हम सॉल्व करवाए। तो ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा, मैन याद रखिएगा। तो वो ही होता है, अगर आप अभी कि आपके पास समय है, अभी आपका शरीर में हट्टा कट्टा जान है, सारा कुछ है, तो आप मुक्त तौर से कीजिए कि आपके पास जितना भी जमीन है आपके दादा का है, परदादा का है, उसका बंटवारा कर लीजिए। ये बात जो है आपके पिताजी का भी संपत्ति है, आपके पिताजी का देहांत हो गया, आपके पिताजी इस दुनिया में है नहीं, और आप चाहते हैं कि हम भाई लोग जो है अपना में जमीन का सर्वे करवा ले, तो आपके नाम पे भी सर्वे होगा। उसके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो याद रख लीजिएगा। सबसे पहले आपके पिताजी का मृत्यु हो गया है, इसका आपको सबूत देना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना पिताजी का जो है डेथ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बना है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि जमीन का बंटवारा ऐसे नहीं होगा जब तक आपको वहां पे डेथ सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा। तो आपके पिताजी का तो ऐसा बात नहीं है कि आपके पिताजी का मृत्यु जो है 5 से 50 साल पहले हो गया होगा, 5 साल 10 साल 15 साल पहले डेट हुए होंगे, तो अब आसानी से जो है इस
टाइम तक का जो है मृत्यु सर्टिफिकेट बनता है, तो आप ये सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। उसके बाद आपका जितना भी जमीन है उसका भी आप बंटवारा नामा बना लीजिएगा और वंशावली बनवा लीजिएगा। पंच में बैठ करके पंचवाह के द्वारा आप वंशावली बनवा लीजिए और जो भी जमीन है उस जमीन का बंटवारा करवा लीजिए, डेथ सर्टिफिकेट रख लीजिए और आप जमीन के लिए सर्वे के लिए जो है घोषणा पत्र दे दीजिए। आपका जमीन का सर्वे आसानी से हो जाएगा, इसमें फिर कोई इसी प्रकार से झोल नहीं होगा और आसानी से आपका जमीन आपके नाम पे आ जाएगा। ये याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये करवाना है तो, और नहीं करवाना है तो कोई बात नहीं है, जैसे खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं उसी तरह कीजिए, आराम से जिंदगी कट रहा है। आगे का जो पीढ़ी आएगा वो अपना भुगतेगा, आपका तो समय है, आज है कल चले जाइएगा। यही तो अभी जो चल रहा है, यही सोच सोच के तो पुराने पीढ़ी वाले लोग चले गए। अब हम लोग नए वाले आए हुए और हम लोग भी नहीं कराएंगे तो अभी आपको सबसे पहले जमीन का बंटवारा कर लेना है और बंटवारा हो जाता है तो जमीन के लिए आप घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। एक चीज आप अपने जेहन में रख लीजिए, घोषणा पत्र जमा करने का कोई अंतिम डेट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। हाँ, ये फाइनल कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घोषणा पत्र आप ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर दीजिए। घोषणा पत्र अगर आप ऑनलाइन जमा कर रहे हैं, घोषणा पत्र आप ऑनलाइन जमा कर दीजिए, अन्यथा कब ये पोर्टल बंद हो जाएगा इसके बारे में भी फाइनल डेट नहीं है। हो सकता है 15 तारीख को बंद हो जाए या हो सकता है आपको 16 तारीख कर दिया जाए। ये डेट अभी तक निर्धारित फाइनल नहीं किया गया, लेकिन खाना पूरी का काम चालू कर दिया, जमीन नापी का काम चालू हो गया है और बहुत सारे जिले में काम चालू है। समझ गए? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि घोषणा पत्र जमा नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जो है अपने जमीन का घोषणा पत्र जमा कर दीजिए, वंशावली बनवा लीजिए और बंटवारा नामा बनवा लीजिए। ये जमीन का मुख्य कागजात है, ये याद रख लीजिएगा। और जमीन का खाना पूरी होने से पहले, जमीन के नापी होने से पहले ये चीज आपके पास दुरुस्त होना चाहिए और अमीन के द्वारा ही जमीन का नापी करवा करके बंटवारा कीजिएगा और जो बंटवारा कीजिएगा उसका लिखित तौर पे कीजिएगा और लिखित वहां पे जाकर जमा करना होगा, ये याद रख लीजिएगा। ये टोटल चीज आपके पास कंप्लीट हो जाता है तो आपको जमीन का सर्वे के लिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पास बंटवारा नामा बनाने में टाइम लग रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप घोषणा पत्र जमा कर दीजिए। आप लिखित ही हाथ से ही जो है आप बंटवारा नामा बना लीजिए, हाथ से ही वंशावली बनवा लीजिए सादा कागज पे और जमा कर दीजिए। जब खाना पूरी पर्चा के लिए आएंगे कर्मी लोग तो वहां पे आप जो है पुख्ता वाला बनवाइएगा, जो वो वहां पे अपना दे सकते हैं, जिससे जो है आपका जमीन का सर्वे करवाने में आसानी होगा और वो लोग सही तरीका से जो है आपस में जमीन का बांट करके और अलग अलग जो है खाता भी बना देगा और अलग अलग जो है खतियान भी बना देगा। तो ये याद रखिएगा, अभी ही टाइम है आपके जमीन का खतियान को अलग अलग बनाने का। अगर आप अलग नहीं बनाइएगा और आपके छोटा या बड़ा भाई बेच दिया है तो आपको बाद में फिर उसको बराबरी का ही हिस्सा देना पड़ेगा, चाहे वो कितनों प्लॉट बेच दिया होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, बंटवारा नामा हर हाल में ही जरूरी है। तो बंटवारा नामा नहीं है तो आप जमीन का सर्वे करवाने का, आपका सर्वे करवाना आपके लिए व्यर्थ चला जाएगा, सर्वे करवाने से कोई फायदा ही नहीं है। तो ये याद रखिएगा, बंटवारा नामा जरूरी है। तो इसी प्रकार से जानकारी पाने के लिए आप अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कमेंट आप लोग बहुत कम कर रहे हैं आजकल, कमेंट्स कीजिए और जानकारी हमको दीजिए कि आपके ऊपर परेशानी क्या है, आप कौन से परेशानी में जूझ रहे हैं, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमको बताइए। मैं आपका सारा सल्यूशन, सारा सवालों का जवाब दूंगा और आपके कमेंट्स के अनुसार जो सही होगा कि हमको पूरे लोगों को भी ये जानकारी देना चाहिए तो उससे रिलेटेड, जैसे आज मैं भाई लोग का कमेंट्स के अनुसार वीडियो लेके आया हूं उसी प्रकार से आपका भी कमेंट्स के अनुसार वीडियो लेके आऊंगा और मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन भाई कमेंट्स किए हुए हैं। तो इसी प्रकार से प्यार और आशीर्वाद बनाए रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।